अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, फिर असर्शन रीजन हम लोग को दिया हुआ है, द एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट्स इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा भाई, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सब एनर्जी गेन करने पे जब वो हायर स्टेट में जाते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लिथियम है, ठीक, लिथियम ने क्या किया, एनर्जी को गेन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के फॉर्म में, मान लेते हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो यहाँ पे लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया जो कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। जब भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम वो हाई स्टेट में नहीं रहता, वो तुरंत लूज करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। जैसे ही वो एनर्जी को एमिट करके, जैसे ही वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग, अपनी वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, वो कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। तो जो कलर वो शो कर रहा है वही उसका कलर हो जाता है, ठीक। लेकिन किसकी मदद से, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से, किसकी मदद से, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से। इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनके कलर्स क्या होते हैं, क्योंकि कलर्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है। मुझे सबसे अच्छा एक लगता है, सबसे इजी, वो है बैग, क्योंकि ये टफ भी होता है और इससे इजी भी हो जाता है। बी से बैरियम, ए से एप्पल, जी से ग्रीन। तो बैरियम का जो कलर होता है एप्पल ग्रीन होता है, और मुझे केंद्रीय विद्यालय यानी केवी से मुझे याद रहता है, के यानी पोटेशियम, वी यानी वॉयलेट कलर, ये सबसे अच्छे से याद रहता है। और जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है हमारे पास सोडियम का, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन येलो। क्या बोलते हैं, गोल्डन येलो। तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैसे पोटेशियम है उसका कलर वॉयलेट होता है, कैल्शियम का कलर हमारे पास ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है, बैरियम का एप्पल ग्रीन होता है, ठीक है। और भी बाकी हमें देखने हैं तो और भी हम बाकी इस तरह देख सकते हैं। सोडियम का हमारे पास इस तरह, कॉपर का जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं येलोइश ग्रीन। क्या क्या बोलते हैं, येलोइश ग्रीन बोलते हैं इसको, ठीक। अच्छा, हमारे पास बाकी सारे हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो एल्कली मेटल और उसके सॉल्ट है, शो डिस्टिंक्ट फ्लेम कलर्स व्हेन हीटेड इन अ फ्लेम टेस्ट। जब भी हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं, अच्छा ये कौन सा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि एक तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी चैप्टर है। अगर आप लोग ने क्लास 10 आईसीएससी के जो बच्चे हैं वो शायद जानते हो। दिस अकर्स ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, दे एमिट विजिबल लाइट, ठीक है। रीजन सिर्फ इसका ही इतना ही है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड कॉमनली यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन तो इनकरेक्ट है और रीजन हमारे पास सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ असर्शन इज नॉट करेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन, अरे 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम।